सभी अतिथि शिक्षक भाइयों और बहनों का मेरे YouTube चैनल पर पुनः स्वागत है। अतः अभी अभी एक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आदेश पारित किया गया है जिसमें अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र बनने संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। अतः अब सभी अतिथि शिक्षक बहनें जो आज परेशान थी कि उनका प्राथमिक शिक्षक भर्ती है या जो माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के डॉक्यूमेंट अपलोड होने लगे हैं, तो जो गेस्ट अनुभव प्रमाण पत्र है वो कैसे प्राप्त होगा। तो लोक शिक्षण संचालनालय ने आज डॉक्यूमेंट अपलोड करने के साथ साथ अब यह आदेश जारी कर दिया है कि जो अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र हैं वो आज से बनने लगेंगे। लेकिन अनुभव प्रमाण पत्र बनाने की क्या प्रक्रिया है वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हमें सबसे पहले GFMS पोर्टल को ओपन करना है, फिर उसके आगे क्या करना है वो पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में है। अतः उसके पहले हमें अपने अनुभव प्रमाण पत्र को कैसे दावा करना है, फिर उसे क्लेम करना है। तो हमारा जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो प्रिंट होके कैसे आएगा और फिर उस प्रिंट को निकाल करके हमें अपने हेडमास्टर और संकुल प्रचारक के साइन करा के संकुल में जमा करना है। तो वो प्रक्रिया कैसी रहेगी, हम अपने अनुभव प्रमाण पत्र खुद कैसे निकाल सकते हैं। तो हमें सबसे पहले प्रक्रिया चालू करते हैं। तो प्रक्रिया चालू जैसे सबको पता है कि अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली एक वेबसाइट है जो हम ओपन करते हैं जिसे GFMS भी कहते हैं। तो हमने GFMS ओपन किया, GFMS में आता अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली, उसको हम टच किए तो वो ओपन हो गया। और उसके बाद एक ऑप्शन सबसे ऊपर आता है लॉगिन का। तो हम सबसे पहले सभी भाई बहनों की अतिथि शिक्षकों की एक ID होती है और पासवर्ड, हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद जो भी हमारी ID और पासवर्ड है वो हमें डालना है। तो मेरी ID और पासवर्ड पहले से सेव है और फिर इसको कैप्चा जो है साइड टू राइट टू अनलॉक दिस फॉर्म, तो हमें इस तरफ दबाना है तो ये, और फिर इसे करना है लॉगिन। तो ये जो अकाउंट है वो मेरा लॉगिन हो गया। आप लॉगिन करते ही आप पहुंचोगे इस तरह के पेज में, गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम, और जो आपका नाम होगा। मैं भी अतिथि शिक्षक हूँ, मेरा नाम है अनुज कुमार नायक। तो चेक स्टेटस, ये KYC, फिर तीसरा ऑप्शन है अनुभव प्रमाण पत्र का दावा। तो हमें जो करना है क्लिक अनुभव प्रमाण पत्र के दावा में करना है। तो अगर किसी भाई ने पहले से क्लेम कर चुके हैं तो उन्हें जो होगा उन्हें केवल फिर अनुभव प्रमाण पत्र के दावे का प्रिंट करना है। लेकिन अभी तक जिसने किसी भी सत्र का जो अनुभव प्रमाण पत्र का दावा नहीं करना है तो हमें छूना है अनुभव प्रमाण पत्र के दावा में। और फिर हमें अपनी गेस्ट ID लिखनी है, वो गेस्ट ID ये है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और फिर नीचे एक ऑप्शन आता है कि आपको कौन से ईयर का क्लेम करना है या फिर आपको कौन से ईयर का दावा करना है। तो सबसे पहले हम दावा करते हैं 2021 का या 19-20 का, जिसका आप सबसे पहले पढ़ाए हो आप उसका दावा करें। तो सबसे पहले 19-20 का दावा करते हैं। फिर एक कैप्चा आता है M45M, हम जैसे इसको लिखते हैं और फिर व्यू और नियम पेमेंट डिटेल्स पे जाते हैं तो नीचे एक ऐसा ऑप्शन खुल जाता है जिसमें आपको बताया जाता है कि इस सत्र में आपने कहाँ कहाँ पढ़ाया, वो पूरी जानकारी आ जाती है। और फिर इतना करने के बाद आपको अभी काम पूरा नहीं हुआ, आपको फिर क्लेम करना है। तो जो ये ID पास कैप्चा लिखा है N84X, ये तो हम रजिस्टर क्लेम करेंगे। तो मैंने पहले से इसे क्लेम कर रखा है इसलिए मेरे में अनेबल टू बताएगा, लेकिन जिसने एक बार भी क्लेम नहीं किया उसके में सक्सेसफुल बताएगा। जैसे हम रजिस्टर टू क्लेम करते हैं तो लिखा था अनेबल टू रजिस्टर टू एक्सपीरियंस क्लेम फॉर्म फेल, मतलब मैं पहले से इसे कर चुका हूँ। अब मैंने 2021 का यहाँ पर क्लेम पहले से अगर इसका है तो ऐसा बताएगा, अगर नहीं है तो सक्सेसफुल लिखा आएगा। तो हम इसे ओके कर दिए। 2021 का हमारा पहले से क्लेम है। अब 19-20 का अब हम करते हैं 20-21, 21-22, 23, जितने का आपको करना हो वो इसी तरह की प्रक्रिया जारी रहेगी, आप करते रहोगे। मैंने पूरे सालों का जो है क्लेम कर लिया हूँ। जब आप पूरे साल का क्लेम कर चुकोगे इसी प्रक्रिया से, केवल आपको स्वयं ID लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ और जिस एक ईयर को आपको क्लेम करना है, आप क्लेम करते जाएंगे और आपके जो है डॉक्यूमेंट या गेस्ट अनुभव प्रमाण पत्र आपको सबमिट होता जाएगा। जब ये सब आप पूरे कर लेंगे उसके बाद आप इकट्ठे रूप से देखोगे तो आपके जितने भी साल के
क्लेम आप करोगे यहाँ से उतने साल के केवल इस सत्र को छोड़ करके जो चल रहा है अभी उसका किसी भी प्रकार का कोई क्लेम नहीं हो रहा 22-23 का, तो वो इकट्ठे जाके प्रिंट में आ जाएगा। अब जब इतना सब हो गया तो हम कहाँ से देखेंगे कि जो हमने क्लेम किया है अब वो कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसे बैक करेंगे। बैक करने के बाद आता है अनुभव प्रमाण का दावा। तो अब अपन दावा न करके अपन जाएंगे अब तीसरे नंबर के ऑप्शन, अपने अनुभव प्रमाण पत्र के दावे को प्रिंट कर। जब अपन प्रिंट करने जाते हैं तो एक ऐसा ऑप्शन आता है, तो ऐसा ऑप्शन आता है तो हम यहाँ लिखते हैं 8UX3। लेकिन इसके पहले इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमें छूना है डेस्कटॉप साइड पर। जैसे ही हम डेस्कटॉप साइड छुएंगे तो इस प्रकार का एक और कैप्चा आएगा, और कैप्चा आने के बाद हमें जो कैप्चा है वो लिख देंगे 97Y6। जैसे ही लिखेंगे हम क्लेम फॉर्म में, ये हमारे जितने साल पढ़ाया है उतने साल क्लेम, जितने साल करते जाएंगे वो क्लेम आता जाएगा। मैंने पूरे क्लेम कर रखे थे इसलिए मेरे पूरे क्लेम मैंने नहीं किए हर साल के, लेकिन जिसने नहीं किया उसको क्लेम करना पड़ेगा। आप जितने वेरीफाई होंगे वो ऊपर लिखा आएगा। मेरा केवल 2018-19 का वेरीफाई बता रहा है इसलिए उसमें ऐसा, लेकिन अगर आपको देखना है किसी भी साल का कितने दिन आए हो तो ये सामने लिखा है, आपने कौन सी संस्था में पढ़ाया है, कौन सी ईयर में, और आपकी क्लेम आईडी कौन सी है। तो जिस साल का भी हमें देखना है यहाँ पर व्यू डाउनलोड का अपन ऑप्शन है, उसको छूते हैं तो ये पूरे साल का आ जाता है। ये केवल 1 महीने का आ रहा है, अप्रैल वर्ष का, वर्ग 3 का। अब अपन छूते हैं तो 19-20 का ठिकरिया स्कूल है, उसमें अपन डाउनलोड में जाते हैं। तो जैसे ही डाउनलोड के ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो पूरी डिटेल आ जाती है कि आप कौन से महीने में कितने दिन पढ़ाए हो। यहीं से अपन को डाउनलोड करके, ये ऑप्शन है अपन इसको डाउनलोड करेंगे। मैंने एक बार पहले कर रखा है, एक बार और हो गया। इसी को निकलवा करके प्रिंट निकाल करके हमें संकुल प्रचार की साइन कराने हैं और अपने हेडमास्टर जहाँ या प्रिंसिपल के जहाँ हम पढ़ाए हैं इस साल, जिस साल का अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनाए हैं। अतः इसी प्रकार की जानकारी जो है और लोगों तक पहुँचाएं, जिससे जो अतिथि शिक्षक भाई और बहन अपने अनुभव प्रमाण पत्र नहीं निकाल पा रहे हैं तो वो आसानी से निकाल पाएँ और अपने अनुभव प्रमाण पत्र बना पाएँ, जिससे सभी का फायदा हो। मैं इसी प्रकार की सटीक जानकारी को पाने के लिए मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। एक और प्रॉब्लम हो रही है कि किसी ने पूरे साल में 100 दिन पढ़ाए हैं या 90 दिन पढ़ाए हैं या 150 दिन, लेकिन उनके पूरे दिन नहीं आ रहे। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसी प्रकार की जानकारी को पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।